नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है बीएड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और उसमें हमारा विषय है हिंदी और उसकी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्षितिज। हमारा जो अध्याय है आज का 8वां सुभद्रा कुमारी चौहान, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित जो रचना है झांसी की रानी, जिसके कारण से सुभद्रा जी को काफी ख्याति प्राप्त हुई, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले भी हमने इसका अध्ययन किया है, पीछे भी, और आज भी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अगले जो अंश हैं उनका। पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उनके सहेलियां बरछी, ढाल, कृपाण वगैरह हैं, कटारी वगैरह हैं, और उसके बाद में जब उनकी गंगाधर राव के साथ में झांसी के राजा जो थे उनके साथ में शादी होती है और किस प्रकार से झांसी में एक उत्सव सा छा जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे वीरता और वैभव का जो मिलन है वो हो गया है। और जिस प्रकार से पार्वती को भगवान शिव मिल गए हैं और चित्रा को अर्जुन मिले, उसी प्रकार से ही जो लक्ष्मीबाई है उनका मिलन जो है गंगाधर राव के साथ में बताया गया। तो आगे के संदर्भ में हम बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वो खुशियां जो है स्थायी नहीं थी, स्थिर नहीं रही, और किस प्रकार से उनमें बदलाव आया और किस प्रकार से झांसी में एक प्रकार से अंधकार सा जो है वो छा गया था, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। उदित हुआ सौभाग्य उदित महलों में उजाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब इसमें देखिए कि काली घटा जो है, काली घटा जैसे आसमान जो साफ है उसमें जब काली घटाएं छा जाती है तो अंधकार छा जाता है, तो उसी प्रकार से जीवन में अगर देखा जाए काली घटा का मतलब, काली घटा जो है वो एक प्रकार की निराशा कह सकते हैं, एक प्रकार के दुख जो है वो लेके आई है। उदित हुआ सौभाग्य उदित महलों में उजाली छाई, जब गंगाधर राव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाद में वो रानी बनी है झांसी की, जो लक्ष्मीबाई है उनका जो मिलन हुआ, तो उसके कारण से जो राजमहल थे, झांसी के जो महल थे वे आनंदित हुए और चारों ओर उजाला छा गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई हो, अर्थात जो विपदाएं थी वे दूर हो गई हैं। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा गिर लाई, लेकिन कालगति जो है, समय की जो गति है वो धीरे धीरे काली घटा यानी कि जो दुख है, जो अवसाद है, उनको घेर के ले आई है, विपत्तियों को घेर के ले आई है। तो इसमें चुपके चुपके शब्द जो है एक जैसे बार बार आए हैं, पुनरुक्ति हो रही, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां को भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब विधि कहा गया विधाता के लिए, ईश्वर के लिए कहा गया विधि, वैसे कानून है विधि का मतलब, लेकिन यहाँ पे जो विधि का मतलब है वो ईश्वर से है कि ईश्वर को भी दया नहीं आई। किस कारण से दया नहीं आई है, कवित्री कह रही है कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां को भाई। अब क्योंकि रानी जो है, जो लक्ष्मीबाई हैं, वे पहले बचपन में तीर कमान चलाती थी, तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि झांसी में चारों ओर निराशा छा गई है और विधाता जो है उसको भी किसी प्रकार से दया नहीं आई। क्यों नहीं दया आई? क्योंकि रानी जो विधवा हो चुकी हैं, अब जो गंगाधर राव उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसी कारण से कवित्री इसमें कहती है कि विधाता को भी उन पर दया नहीं आई, रानी पर दया नहीं आई है कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां का भाई। अब जो जिन हाथों से वो तीर चला रही थी, तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी, तो विधाता को उनके हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण से जो रानी है कुछ समय बाद ही विधवा हो गई है। निसंतान मरे राजा जो, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब निसंतान मरे राजा जो, अब राजा जो है निसंतान, यानी कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो उस समय निसंतान थी रानी जो है, इनकी कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, किसी प्रकार की संतान नहीं थी। तो निसंतान ही राजा जी जो है वो स्वर्गलोक गमन कर चुके थे, तो जिसके कारण से रानी जो है शोक समानी थी, रानी जो है वो शोक में डूबी हुई थी, अत्यंत दुखी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी जो है वो मर्दानी थी और उन्होंने डटकर जो अंग्रेजों का मुकाबला किया था। बुझा दिन झांसी का तब डलहोर जी मन में हर्ष आया,
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब इसमें देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों की नीति जो थी, अब पहले था कि दत्तक पुत्र जो है, गोद लिया वो पुत्र वो उत्तराधिकारी होता था, लेकिन डलहौजी ने कैसी नीति अपनाई कि डलहौजी ने नीति अपनाई कि अगर उत्तराधिकार, अगर उसका राजा का कोई उत्तराधिकार नहीं है, वास्तविक पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसके अलावा दत्तक पुत्र यानी गोद लिया वो पुत्र जो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इसी कारण से जो डलहौजी की जो वो नीति थी, और डलहौजी जो है जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और झांसी जो लावारिस जैसी हो जाती है, तो अत्यंत मन में हर्षाता है और अपनी फौज को वहां भेज देता है। तो ऐसा ही वर्णन इसमें कवित्री ने किया है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, कि जब दीप बुझना, यानी दीप मतलब गंगाधर राव के लिए प्रयोग किया गया दीप शब्द का, कि जब गंगाधर राव जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और झांसी में किसी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं पाया जाता है, तो डलहौजी जो है मन में हर्षाता है, आनंदित होता है। जबकि झांसी की जो रानी है उन्होंने एक पुत्र माधव था, तो उसको गोद लिया हुआ था, लेकिन डलहौजी ने उसे स्वीकार नहीं किया उत्तराधिकारी के रूप में। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब झांसी को किस प्रकार से हड़पा जाए, तो वह बार बार यत्न कर रहा था, लेकिन अब उसको एक अच्छा अवसर जो प्राप्त हो चुका है कि किस प्रकार से झांसी जो है उसको हड़पा जा सकता है, अपने अधीन किया जा सकता है। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अब एक तरफ तो सारी जो झांसी है शोक में डूबी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो डलहौजी है वो मन ही मन हर्षा रहा है, आनंदित हो रहा है, और उसने आनंदित होते हुए झांसी के राज्य को हड़पने के लिए अपनी जो सैनिक जो थे, फौज जो थी वहां पे भेज दी है, और झांसी के दुर्ग के ऊपर अपना झंडा जो है ब्रिटिश झंडा है वो फहरा दिया है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस यानी कि जिसका कोई संभाल करने वाला नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे लावारिस का, ये शब्द जो उर्दू के हैं, लावारिस और वारिस जो है, बिना वारिस के, बिना उत्तराधिकारी के, और वारिस बनकर, उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। वहां पे अपना जो ध्वज फहराते हुए, झंडा फहराते हुए झांसी को अपने अधीन कर लिया है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। अब एक तरफ तो गंगाधर राव की मृत्यु हुई है, और जिसके कारण से सारी जो झांसी है वो शोक में डूबी हुई है, और अत्यंत जो दुख है वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को था, क्योंकि उनके पति का देहांत हो चुका है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, अश्रुपूर्ण आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा कि सारी जो झांसी वो वीरानी हो चुकी है, उसके लिए वहां पे कोई सार तत्व नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब मर्दों के समान अपने वीरत्व का प्रदर्शन करते हुए, वीरता का प्रदर्शन करते हुए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ऐसा ही ओजस्वितापूर्ण जो भाव है कवित्री इसमें प्रकट कर रही हैं, और हर किसी के मन में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो एक नई चेतना जो है वो जागृत करने का प्रयास इसमें कवित्री द्वारा किया गया है। आशा है कि आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है उसके कुछ जो अंश हैं वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।